Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our 8th lecture of science for class 8. आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेज नंबर आप आ जाएं 20 पर। सीड्स एंड फ्रूट। सीड्स एंड फ्रूट कैसे बनते हैं? आफ्टर द ओव्यूल हैव बीन फर्टिलाइज्ड। ओव्यूल जब फर्टिलाइज हो जाता है, मोस्ट ऑफ द फ्लावर withers एंड डाइज। जो फ्लावर हैं वो मर जाते हैं, ज़्यादातर ख़त्म हो जाते हैं। एट द सेम टाइम द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल ग्रो इनसाइड द ओवरी। ओवरी जो फीमेल पार्ट है ना, उसके अंदर जो है वो ग्रो करता है ओव्यूल, अनटिल दे डेवलप इनटू सीड। तो वो फिर सीड में चेंज हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। ईच सीड कंटेन अ टाइनी एम्ब्रियो। हर सीड में एक एम्ब्रियो होता है छोटा, जिसको हम बेबी प्लांट कह सकते हैं। एम्ब्रियो प्लांट टुगेदर विद अ लार्ज फूड स्टोर, और उसके साथ उसकी फूड स्टोर होती है ज़्यादा। सराउंडिंग द सीड इज़ अ टफ सीड कोट विच प्रोटेक्ट। सीड के बाहर सीड कोट होता है जो सीड को प्रोटेक्ट करता है, मुख्तलिफ हालात से बचाता है। ये देखें सीड की डायग्राम है। ये आउटर जो लेयर है इसको हम सीड कोट कहेंगे। हम ये देखें यहाँ पर, ये जो है ज़्यादातर इसकी जो फूड स्टोर है, और ये एम्ब्रियो है। यहाँ रूट्स निकलती हैं इससे, और ये शूट ऊपर वाला जो स्टेम वाला पार्ट जो है वो यहाँ से बनता है। तो ये लेबल डायग्राम हो गई इसकी सीड की। एज द सीड ग्रो, सीड जैसे ग्रो करता है, द ओवरी ग्रोज टू, ओवरी भी बड़ी होती है और उसका साइज बड़ा होता जाता है। द फुली डेवलप्ड ओवरी विद इट्स सीड इनसाइड इज कॉल्ड अ फ्रूट। तो फुली जब डेवलप हो जाती है ओवरी, तो वो फ्रूट में चेंज हो जाती है। बीन पॉड्स, साइकोमोर, हेलीकॉप्टर्स और डेंटलियन, पैराशूट्स एंड प्लम्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रूट। ये डिफरेंट जो है वो फ्लावर्स की जो ओवरीज जो है वो फ्रूट में चेंज होती है, उसकी एग्जाम्पल हैं। दियर जॉब इज़ टू हेल्प स्कैटर और डिस्पर्स द सीड्स इनटू न्यू एरिया। तो फ्रूट का काम क्या होता है कि दूसरे एरियाज तक, न्यू एरिया तक, दूर दूर तक सीड को फैलाते हैं। क्योंकि फ्रूट कोई भी एनिमल भी खा लेता है, ह्यूमन भी खा लेते हैं, तो वो फिर उसके सीड जो है वो डिस्पर्स हो जाते हैं वेस्ट के थ्रू, सो दैट द न्यू प्लांट विल नॉट बी ओवर क्राउडेड व्हेन दे ग्रो और जर्मिनेट। तो नए प्लांट फिर एक ही जगह पर सारे नहीं उगते, और इस तरह वो फिर ओवर क्राउडेड नहीं होते, तो वो दूर दूर उनको फैलने के लिए स्पेस मिल जाती है। ये देखें डायग्राम है, इसमें फर्टिलाइज्ड ओव्यूल दिखाएगा। बिकम अ सीड बनता है, द ओवरी बिकम अ फ्रूट। ओवरी जो है वो फ्रूट में चेंज हो जाती है विद द सीड इनसाइड इट, और सीड ओवरी के अंदर, फ्रूट के अंदर ही होते हैं, हमें भी पता है। द फ्लावर्स जॉब इज डन एंड द पेटल डाई एंड ड्रॉप ऑफ। पेटल्स वगैरह वो मर जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं बेटा, पेज नंबर 21। डिफरेंट वेज थ्रू विच सीड्स आर स्कैटर्ड। मुख्तलिफ देखें कि तरीके हैं जिससे सीड दूर तक फैल जाते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या, हुक कैचेस द एनिमल फर। ये कुछ सीड हुक वाले होते हैं जो जानवरों के बालों के साथ, फर के साथ चिपक जाते हैं, और फिर जब एनिमल्स दूसरी जगह पर जाएंगे तो वो फैल जाएंगे। सम सीड्स आर स्कैटर्ड बाय एनिमल्स के थ्रू। फिर सम सीड आर स्कैटर्ड बाय विंड, हवा के ज़रिए। ये क्या होते हैं? ये इस टाइप के सीड होते हैं। फल्फ ऑफ हेयर्स कैचेस द विंड, हवा में चले जाते हैं लाइक द पैराशूट की तरह। फिर नीचे आ जाते हैं, नट्स लाइक दीज अकॉर्न्स आर कैरिड अवे बाय स्क्वैल, गिलहरियाँ वगैरह इनको दूर दूर तक ले जाती हैं। हु यूजली बरी दैम, नीचे ज़मीन में उनको बरी कर देते हैं, दफन कर देते हैं। और फॉरगेट वेयर दे आर, भूल जाती हैं कि वो कहाँ होती, उन्होंने दफन किया, और फिर छुपाती हैं ना वो, लेकिन वो फिर उसका न्यू प्लांट बन जाता है। इफ़ लेफ्ट और ड्राई आउट द पोड्स ऑफ बीन्स, ये फलियाँ बीन्स हैं, ये जब सूख जाती हैं तो इनके सीड स्कैटर हो जाते हैं। एंड बीन्स सडनली बस्ट ओपन,
throwing the seed away from the parent plant, seed दूर चले जाते हैं parent plant से. This is done to stresses that build up in the walls of the pod and it dries out. तो ये डिफरेंट वेज हैं सीड स्कैटर होने के. ये टेस्ट योर सेल्फ है बेटा, ये आप लोगों ने खुद करना है. क्वेश्चन नंबर 1 है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट हैपन टू द फ्लावर. फ्लावर डाई हो जाता है, हमें पता है. ओव्यूल एंड ओवरी वॉल. ओव्यूल जो है वो सीड में चेंज हो जाता है और ओवरी जो है वो फिर अब फ्रूट में. अब उनको चीज़ों को आप खुद करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड. सीड का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है. ये फर्स्ट डायग्राम जो है वो पेज नंबर 20 पर है, लेबल डायग्राम है. व्हाट इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ अ सीड. सीड का सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है? फूड होती है उसकी स्टोर. सुजेस्ट अ रीज़न फॉर इट. क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव वन रीज़न वाई इट इज़ गुड टू हैव सीड स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. सीड जो है वो दूर दूर तक फैलाने की क्या वजह होती है? इसकी वजह ये है कि एक ही जगह पर होंगे तो सारे सीड उगेंगे तो वो फूड उनको प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगी. तो एक ही जगह से सारे फूड ले रहे होते हैं तो वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, फिर इनको दूर दूर जाना पड़ता है. बी पार्ट इसका, गिव 3 वेज इन विच सीड्स कैन बी स्कैटर्ड. पेज 21 पर ही है इसका आंसर कि 3 वेज बताने हैं जिस तरह सीड स्कैटर होते हैं. नेक्स्ट आ जाए बेटा पेज नंबर 22 पर. जर्मिनेशन है. जर्मिनेशन क्या है? अ सीड डिस्पर्स फ्रॉम अ प्लांट इज़ यूजली क्वाइट ड्राई. कि जब सीड प्लांट से दूर जाता है तो वो ड्राई होता है ज़्यादा. हाउएवर इफ़ इट इज़ गिवन द राइट कंडीशन, अगर इसको सही कंडीशंस मिलें, इट विल स्टार्ट टू जर्मिनेट. जर्मिनेट का मतलब है दोबारा उगना शुरू कर देता है, नया पौधा बन जाता है. इसको जर्मिनेशन कहते हैं. सीड नीड वाटर, ऑक्सीजन चाहिए, एंड अ सूटेबल टेम्परेचर चाहिए बिफोर दे विल बिगिन टू ग्रो. ग्रो होने से पहले. अ न्यू प्लांट बिगिन टू ग्रो व्हेन द सीड टेक इन वाटर. पानी लेता है तो फिर वो नया ग्रो करना शुरू कर देते. ये देखें ना, मिट्टी के अंदर डाला, फर्स्ट है ये सीड डाला, फिर उससे ग्रो होना शुरू हुआ और फिर ये न्यू प्लांट में चेंज हो जाता है. व्हेन अ सीड टेक्स इन वाटर, वाटर में जाता है, द रूट्स बिगिन टू ग्रो करती हैं. द स्टोर्ड फूड प्रोवाइड एनर्जी फॉर. नेक्स्ट है, द रूट कंटिन्यू टू ग्रो. रूट्स ग्रो करती रहती हैं. रूट्स हेयर बिगिन टू टेक इन मोर वाटर फ्रॉम द सॉइल. ज़्यादा पानी लेते हैं. और फिर देखें ये थर्ड में, द यंग शूट ग्रो अपवर्ड. नए तने जो है वो ऊपर की तरफ आते हैं. थ्रू द सॉइल इट डेवलप्स लीव्स सो द सीडलिंग कैन मेक इट्स ओन फूड. अपनी फूड वो खुद बना लेते हैं. इसमें बेटा टेस्ट योर सेल्फ है, ये आप लोगों ने खुद करना है. इंशाल्लाह इजीली यहाँ इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे. क्लोनिंग इन प्लांट्स. असल में क्लोनिंग क्या है? क्लोन्स आर जनरली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सेम बिल्कुल उसी प्रॉपर्टीज़ के होते हैं जो इनके पेरेंट में होती है. क्लोनिंग कैन अकर नेचुरली इन प्लांट्स. प्लांट्स में कुदरती तौर पर क्लोनिंग होती है. हमें पता है कि साइंटिस्ट ने भी कुछ क्लोन्स बनाए हैं एनिमल्स के, जैसे वो डॉली शीप थी. टुडे क्लोनिंग इज़ अ हाई टेक बिजनेस. लॉट ऑफ कमर्शियल प्लांट ग्रोअर्स जो कमर्शियल बेचने के लिए प्लांट उगाने वाले हैं, यूज़ दिस टेक्निक टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. थोड़े से टाइम में ज़्यादा प्लांट प्रोड्यूस कर लेते हैं. अब नेचुरल क्लोन्स पढ़ते हैं. नेचुरल क्लोन्स क्या हैं? मैनी प्लांट्स एज वेल एज बीइंग एबल टू प्रोड्यूस सीड. सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं. बहुत सारे प्लांट्स आर एबल टू रिप्रोड्यूस बाय ग्रोइंग न्यू पार्ट्स. नए पार्ट्स ग्रो करने के से भी हो सकते हैं. विच कैन लिव एज सेपरेट प्लांट्स. दिस इज़ कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. उसको कहते हैं बगैर सीड के प्लांट का बन जाना, उसी की यानी कि तने वगैरह को लगा देते हैं. हमें पता है गुलाब वगैरह का. बिकॉज नो गैमेट्स आर इन्वॉल्व. गैमेट्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होते. द न्यू प्लांट आर एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपी ऑफ द पेरेंट प्लांट. जैसा पेरेंट प्लांट होता है 100% उसी की कॉपी होती है. उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या खूबियाँ चेंज नहीं होती. इसमें ये बेटा देखें पेज नंबर 23 पर है. स्ट्रॉबेरीज सेंड आउट स्पेशल स्टेम्स होती हैं इनमें, कॉल्ड रनर्स उनको हम कहेंगे, दैट स्प्रेड ओवर द ग्राउंड. ज़मीन पर फैल जाती हैं. न्यू स्ट्रॉबेरी प्लांट ग्रो एट द टिप ऑफ दी स्टेम.
देखिए ना, स्टेम के टिप से नई जो स्ट्रॉबेरी प्लांट ग्रो होना शुरू कर देते हैं। इसी तरह ये आ जाए सम स्टेम्स ऑफ द पोटैटो। पोटैटो को देखें ना, ये स्टेम्स उगे हुई हैं। ग्रो अंडरग्राउंड एंड बिकम स्वेलो हो जाती हैं विद स्टोर्ड फूड इनमें होती हैं। द स्वेलिंग इज़ अ पोटैटो और ट्यूबर। ये इफ़ अ ट्यूबर इज़ प्लांटेड, इसको अगर हम प्लांट कर देते हैं तो एक नया प्लांट बन जाएगा। बर्ड एंड द आइज। उसके बाद ये देखें ऑनियन का। बल्ब्स सच एज ऑनियन आर लार्ज अंडरग्राउंड बर्ड्स होते हैं विद स्वेलन लीव्स होते हैं, फूले होते हैं इसके लीव्स, फुल ऑफ फूड होते हैं। ईच ईयर न्यू बल्ब ग्रो इनसाइड द ओल्ड वन। इसी तरह ये देखें, ह्यूमन हैव ग्रोन प्लांट्स असेक्सुअली बाय फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर। इंसान सैकड़ों सालों से जो है वो कटिंग के थ्रू जो है वो असेक्सुअल मेथड से प्लांट उगा रहा है। कटिंग पीसेस ऑफ प्लांट्स दे लाइक, जो उनको पसंद है, एंड ग्रोइंग दैम इनटू न्यू प्लांट दैट दिस प्रोसीजर इज नोन एज प्रोपोगेशन, इसको हम कहेंगे। द न्यू प्लांट आर कॉल्ड कटिंग, उनको कहेंगे। ये देखिए कटिंग की डिफरेंट एग्जांपल्स दिखाई गई हैं। दिस जर्मेनियम कटिंग वाज कट फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ लार्ज प्लांट, और इसको हम ग्रो कर देते हैं। सम प्लांट्स, ये देखें इस सेकंड डायग्राम में, सम प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम लीफ कटिंग, उसका जो लीफ है उससे भी लगा लेते हैं। थर्ड डायग्राम देखते हैं। एप्पल ट्री कटिंग ग्रो बाय बीइंग ग्राफ्टेड इनटू द स्टेम ऑफ अ हेल्दी प्लांट। हेल्दी जो प्लांट है उसकी स्टेम लगा देते हैं, जैसे गुलाब का भी हम लगा देते हैं। तो ये बेटा आज का आर्टिकल कंप्लीट हुआ। कुछ क्वेश्चन है, इनके आंसर्स आपने इन्हीं पेजेस से फाइंड आउट करने, लिखने भी हैं और लर्न भी करना है। तो आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।